आज हम जानेंगे गोनोरिया यानी कि सुजाग के बारे में। ये लोगों में क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स दिखते हैं और इसको किस तरह से ठीक किया जाता है और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे गोनोरिया यानी कि सुजाग लोगों में क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके। दोस्तों, एक तरह का एसटीडी होता है यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, यानी कि अगर दो पार्टनर हैं, इंटीमेट होते हैं, अगर दो पार्टनर में से किसी एक को इस तरह का इन्फेक्शन है यानी कि गोनोरिया है, तो ज्यादा चांस रहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है। जब किसी व्यक्ति को गोनोरिया हो जाता है तो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में स्वेलिंग आ जाती है या फिर इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को यूरिन पास आउट करते समय जलन होती है, दर्द होता है और पेशाब रुक रुक कर होने लगती है। उसके साथ ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, यानी कि मूत्र मार्ग का संक्रमण भी लोगों में हो सकता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसे नाइजीरिया गोनोरिया बोला जाता है। इसी बैक्टीरिया की वजह से लोगों में ये बीमारी फैलती है। तो बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति में गोनोरिया का इन्फेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं पुरुषों के सिम्टम्स के बारे में। पुरुषों में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पुरुष के पेनिस से डिस्चार्ज होता है। ये व्हाइट येलो का हो सकता है या फिर हल्का ग्रीन कलर का हो सकता है, और इसके साथ ही यूरेथ्रल डिस्चार्ज भी होता है। कभी कभी पस लाइक डिस्चार्ज भी होने लगता है, ऐसा लगेगा कि अंदर से पस जैसा निकल रहा है। और इसके साथ ही ईचिंग होती है, और इसके साथ ही पेनिस की जो फोर स्किन होती है, ऊपर का एरिया होता है, उसमें इन्फ्लामेशन होता है, दर्द होता है, छोटे छोटे हल्के दाने भी आ सकते हैं। पुरुषों में जो स्क्रोटम होता है या फिर जो टेस्टिकल्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, और इसके साथ ही पेन होता है। बार बार यूरिन पास आउट करने की इच्छा होती है। यूरिन पास आउट करते समय जलन और दर्द होता है। ऐसे पेशेंट जब स्टूल पास आउट करने के लिए जाते हैं तो इस दौरान पेन होता है, इचिंग होती है, और इसके साथ ही एनल डिस्चार्ज भी हो सकता है, हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत भी हो सकती है, जॉइंट्स में पेन रहता है और जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो पुरुषों में दिखाई देते हैं। तो अब जान लेते हैं महिलाओं में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। दोस्तों, महिलाओं में जो सिम्टम्स होते हैं उनके वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज व्हाइटिश हो सकता है या फिर येलोइश कलर का डिस्चार्ज हो सकता है, और इसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है, इस बैड स्मेल आने लगती है वेजाइना से, और इसके साथ ही फीवर रहता है। पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स की कंडीशन हो जाती है, यानी कि जब कोई महिला अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो बहुत ही ज्यादा पेन होता है, असहनीय दर्द होता है, जिससे कि वो संबंध नहीं बना पाती है। वजाइना का जो ऊपर का एरिया होता है जिसको वल्वा बोलते हैं, तो उसमें सूजन आ जाती है, और इसके साथ ही वहां पर पेन भी होने लगता है, और इसके साथ ही इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि अनियमित माहवारी महिलाओं में आने लगती है। कभी कभी पीरियड्स बहुत ही ज्यादा होने लगते हैं, एबनॉर्मल यूट्रीन ब्लीडिंग होने लगती है, कभी कभी पीरियड्स लेट से आने लगते हैं। ऐसी महिलाओं को बहुत ही ज्यादा वीकनेस लगती है, चक्कर आते हैं, खाना खाने का मन नहीं होता है, भूख नहीं लगती। इसके साथ ही जॉइंट्स में पेन होता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, यूरिन में भी प्रॉब्लम होने लगती है जैसे पुरुषों में होती है, जैसे कि यूरिन बार बार आना, पेशाब में जलन और दर्द होना। ये सिम्टम्स महिलाओं में भी दिखाई देते हैं। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को ये सारे सिम्टम बताने चाहिए। जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले तो सावधानी रखी जाती है, बिना सेफ्टी के आपको इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। यौन संबंध बनाते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपको ये कंफर्म कर लेना चाहिए जिसके साथ आप संबंध बना रहे हैं उसको किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन है तो आप में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके साथ ही आपको हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसीलिए इसमें जो मेडिसिन दी जाती हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती हैं, उसी से ये ठीक होता है। इसमें जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है, 100 mg का एक कैप्सूल आता है, सुबह शाम देते हैं, या फिर नॉरफ्लोक्सासिन 400 mg की एक गोली सुबह शाम पेशेंट को दी जाती है। तो ये एंटीबायोटिक होती हैं, और उसके साथ ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर पेन हो रहा है तो पेन को कम करने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि नोवल स्पास आती है, इसको दे सकते हैं, ड्रोटावरिन आती है, मेफनिमिक एसिड आती है, तो ड्रोटिकाइंड आती है, इसको भी दे सकते हैं पेन को कम करने के लिए। फ्लूकोनाजोल की टैबलेट दी जाती है, 150 mg की एक गोली हफ्ते में एक बार या फिर तीसरे दिन पेशेंट को कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर के द्वारा दी जाती है।
साफ सफाई रखने के लिए वी वॉश दिया जाता है महिलाओं को, जिससे कि अपने वेजाइनल वॉश कर सकती हैं, सफाई रख सकती हैं। अगर मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जैसे कि सिफोटैक्सिम आता है 1 ग्राम का इंजेक्शन सुबह शाम लगातार 1 हफ्ते तक दिया जाता है। अगर इससे भी रिलीफ नहीं मिलता है तो पेशेंट को हायर एंटीबॉडी दी जाती हैं, जैसे कि सिप्टोजोन सल्वेक्टम, जैसे कि मोनोसेफेस भी आता है 1 ग्राम का इंजेक्शन सुबह शाम 1 हफ्ते तक दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। और इसके साथ ही आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए संबंध बनाते समय। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव आपको हमेशा मिलता रहेगा।